Hello friends, welcome back to my YouTube channel UPSC Wali Science. Today we are going to discuss 16.2 symmetry chapter, which is coming from class 7th. Which of the following, this is the first question, which of the following figures have rotational symmetry of orders more than one? यानी इन सब में से वो कौन से फिगर हैं जिसकी एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री है? सो फ्रेंड, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन बोथ फ्रॉम दिस, कौन सा ऐसा फिगर है जिसकी एक से ज़्यादा सिमेट्री है? तो इस फिगर को अगर हम टर्न भी करते हैं तो ये रोटेशनल सिमेट्री में ऐसा बनकर ऐसा बन सकता है. दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको रोटेट किया तो ये ऐसा होगा, लेकिन इसको फिर से टर्न करने पर ये ऐसा ही बन जाएगा. तो इसकी ऐसी सिमेट्री एक से ज़्यादा नहीं होगी. लेकिन ये एक ऐसा फिगर है जिसको जितना भी हम टर्न करेंगे तो इसकी सिमेट्री ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका सिमेट्री करने पर, रोटेशनल सिमेट्री करने पर ये फिगर हर तरफ से एक जैसा ही दिखेगा, इसीलिए हम इस पर टिक करेंगे. दूसरा है दिस वन फिगर और दिस वन फिगर. इन दोनों में से भी सिर्फ ये ऐसा फिगर है जिसको रोटेट करने पर या घुमाने पर इसकी सिमेट्री एक से ज़्यादा होगी. तो इसमें फर्स्ट और थर्ड इसके आंसर होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the second question is, give the order of rotational symmetry for each of the following figures when rotated about the marked point. यानी इस डायग्राम में ये जो मार्क्ड पॉइंट है, इसको रोटेट करने पर इसकी सिमेट्री का कितना फिक्स पॉइंट आएगा, यानी इसका रोटेशनल एंगल क्या आएगा. पहले हम इसके एजेस गिन लेते हैं. इसके एजेस गिनने पर ही आप इसकी सिमेट्री पता कर पाएंगे. सबसे पहले तो टोटल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री. अब इसकी सिमेट्री कितनी हम काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स दिस इज 60 डिग्री. हाउ मच? बिकॉज इसके जो हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है जिसकी 6 पॉइंट्स हैं. हेंस द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ हेक्सागोन इज 6. कैसे आएगा ये? तो इसका टोटल एंगल हम मानेंगे 60, क्योंकि 6 एजेस हैं. तो हम कितनी मानेंगे? इसकी रोटेशनल एंगल है इसका रोटेशनल एंगल इज 60 डिग्री. तो इसका टोटल एंगल कैसे पता लगाएंगे? हम ऊपर रखेंगे 360 को और नीचे रखेंगे 60 को. तो 0 से 0 कट, देन 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36. तो ये आ गया 6 डिग्री एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है. इसमें इसका भी जो रोटेशनल एंगल है वो भी कितना है? 6. कैसे? पॉइंट्स गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6. तो कितने हुए इसके भी रोटेशनल एंगल, इसका भी रोटेशनल एंगल है 60 डिग्री. और टोटल कितना होता है? टोटल तो 360 डिग्री होता है. तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एंड सिमेट्री इज 360 अपॉन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 से 0 कट और 6 6 जा 36, 6 आ जाएगा इसका एंगल. थर्ड है, ये डायग्राम एक पेंटागन का डायग्राम है. सो ये जो फिगर है ये पेंटागन है और इसकी रोटेशनल एंगल हमें ऑलरेडी पता है कि पेंटागन का रोटेशनल एंगल इज 72 डिग्री. तो टोटल तो होता है 360, देन अपॉन क्या आ जाएगा? 72 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर? 5 टाइम्स आ गया है ये. सो इसकी डिग्री कितनी आएगी? 5. देन दिस वन, इसके ये जो डायग्राम है, ये इसके अंदर का ये एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है
क्योंकि इसकी 4 है, 1 2 3 4. सो गिवन फिगर इज जस्ट लुक लाइक अ स्क्वायर. सो इट हैज़ ए रोटेशनल एंगल. कितना होगा स्क्वायर का? 4 होगा. 1 2 3 4. सो हम यहाँ लिखेंगे गिवन फिगर is of like a square. So rotational angle is 4. All right? No. Wait children. इसका रोटेशनल एंगल तो 90 आएगा. 90 क्यों? क्योंकि एक जो स्क्वायर होता है उसका इधर से एंगल देखा जाए या इधर से या फिर इधर से या फिर इधर से, उसका जो रोटेशनल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि हर तरफ से वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. इसलिए 360 अपॉन 90. 9 से 9 गया. एंड 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, देन 9 4 ज़ा 36. इसका आंसर क्या आ जाएगा? 36. सो आई होप आपको ये फिगर्स के रोटेशनल एंगल कैसे निकालते हैं समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल.